सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक तरफ चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश की जा रही है, तो दूसरी तरफ पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों के घरों पर सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया। इनमें से 4 आतंकियों के घरों में विस्फोटक बरामद हुआ, जिन्हें डिफ्यूज करते समय ब्लास्ट हुआ और उनके घर जमींदोज हो गए। शोपियां, कुलगाम और पुलवामा में पिछले 12 घंटे के अंदर आतंकियों के घर जमींदोज हुए हैं। पुलवामा के मुरान में लश्कर के आतंकी एहसान अहमद के घर पर ब्लास्ट हुआ है, तो शोपियां के छोटीपुरा में आतंकी शाहिद अहमद का घर तबाह हो गया। कुलगाम में भी लश्कर के एक आतंकवादी का घर ब्लास्ट में जमींदोज हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सभी आतंकी साउथ कश्मीर इलाके के हैं और पहलगाम हमले के संदिग्ध भी हैं। इन आतंकियों के घरों में सर्च के दौरान विस्फोटक बरामद हुआ, जिसे कंट्रोल ब्लास्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां ब्लास्ट हो गया। हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल बड़े ऑपरेशन को घाटी में अंजाम दे रहे हैं। ये तय किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में आतंकियों को, उनके मददगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इंटेलिजेंस एजेंसियां एक्टिवेट हो गई हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि अगर वो पहलगाम हमले के किसी भी संदिग्ध के बारे में कुछ भी जानते हैं या उसे देखा है, तो उस जानकारी को पुलिस सामी के साथ साझा किया जाए। आसपास के जितने भी संदिग्ध हैं, सबके घरों की तलाशी ली जा रही है। आतंकियों और उनके मददगारों पर लगातार दबाव बना जा रहा है और ये कार्रवाई भी लगातार घाटी में जारी है। इससे पहले बीते कल गुरेज में भी इसी तरह की कार्रवाई को, त्राल में भी इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब आपको दिखाते हैं कैसे पुलवामा के मुरान में लश्कर के आतंकी एहसान अहमद शेख का मकान गिराया गया। यह आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर वापस लौटा था और जून 2023 से आतंकी गतिविधियों में सक्रिय था। पुलवामा के मुरान में उसने 2 मंजिला घर बनाया था। सुरक्षा बलों के मुताबिक इसके मकान की तलाशी के दौरान विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, जिसमें ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरे इलाके में जो दूसरे मकान हैं उन पर भी प्रभाव पड़ा, वो भी ध्वस्त हुए। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ब्लास्ट हुआ और उसी जगह से मकान जमींदोज हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आतंकी एहसान का मकान है, जिसकी सर्च में जो सेना की टीम है वो मौके पर पहुंची और उसके 2 मंजिला मकान की जब सर्चिंग की गई तो उसमें विस्फोटक बरामद हुआ और जब उसे डिफ्यूज करने की कोशिश की गई तो वो विस्फोटक फट गया। और देखिए, आपको ये धमाका सुनाई दे रहा होगा, नजर आ रहा होगा। जहां पर यह धमाका हुआ वहीं से घर पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया, जमींदोज हो गया। ये घर की छत की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एक एक कर आतंकियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके घरों की तलाशी ली जा रही है और उसी तलाशी के दौरान इनके घरों में विस्फोटक बरामद किए गए हैं और उन्हीं विस्फोटकों में ये धमाके हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप पुलवामा, जम्मू कश्मीर की देख रहे हैं। टेरर हमले में आरोपी लश्कर तैयबा के मिलिटेंटों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। कल साउथ कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग के ठाकुर और शेख आसिफ के घरों को डिमोलिश किया गया था और आज साउथ कश्मीर के शोपियान और पुलवामा के मुरन इलाके में लश्कर तैयबा के मिलिटेंटों के घरों को तहस नहस करके रख दिया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हम इस वक्त एहसान अहमद के घर के बाहर एहसान के घर कर दिया है। इससे पहले बीते कल की बात की जाए, त्राल में भी इसी तरह और गुरेज में भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिली। मंजूर मीर लगातार वहां से एक एक जानकारी, एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त शोपिया से मंजूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजूर का रुख कर लेते हैं। मंजूर, शोपिया की अगर बात की जाए, साउथ कश्मीर का ये इलाका जहां सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जिसे गढ़ भी माना जाता है, वहां पर एक के बाद एक सेना की कार्रवाई जारी है। 2 घरों को परसों जमींदोज किया गया था, कल रात भी कई घरों को जमींदोज किया गया है, लेकिन सब में एक ही चीज कॉमन, एक लिंक कॉमन है, वो ये कि जब सेना इनके घर पर पहुंचती है तो वहां पर विस्फोटक बरामद किया जाता है जो तारों से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि इन लोगों को पता था कि सेना हमारे घर में भी तलाशी के लिए आएगी, तो इसलिए वहां पर विस्फोटक रखा गया था। देखिए ज्योत्सना, पिछले 24 घंटे के भीतर पहलगाम टेरर हमले में जिस तरह से एक्शन तेज़ किया गया है, उसको देखते हुए करीबन 5 मिलिटेंट कमांडरों के घरों को जो है डिमोलिश किया गया है।
कल लश्कर तैयबा के 2 टॉप कमांडर्स जिनमें आदिल अहमद ठोकर, जिन पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है और उन्हें पहलगाम टेरर हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और दूसरा जो शेख आसिफ है जो करीबी माने जाते हैं आदिल ठाकुर के, उनके घरों को सबसे पहले डिमोलिश किया गया और उसके बाद जो है बीती रात से अब तक साउथ कश्मीर में ही शोपियान और पुलवामा और कुलगाम 3 ज़िलों में ये कार्रवाई देखने को मिली है जहां पर लश्कर तैयबा के मिलिटेंटों के खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया गया है। निसंदेही एक कड़ा संदेश है भारत सरकार की तरफ से कि जो भी लोग पहलगाम हमले में आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कश्मीर के मिलिटेंसी के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और पहलगाम हमले की निंदा कर रहे हैं। हम इस वक्त शोपियान में जो शाहिद कुटे हैं उनके घर में है, इन पर भी यह आरोप है कि ये पहलगाम हमले में आरोपी है, और इंडिया टीवी से इनकी मां ने बात करते हुए साफ कहा कि पर्यटकों पर जो हमला हुआ है वो बेहद गलत है, नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि वो भी इंसान है, और अगर मेरा बेटा इसमें मुलव्वस है तो उनके साथ भी इसी तरह से एनकाउंटर करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये आम कश्मीरियों की आवाज और बातें आप जनता तक पहुंचा रहे हैं। इस हमले की कश्मीरी भी निंदा कर रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा इस हमले में है तो उसका भी एनकाउंटर कर देना चाहिए। कार्रवाई लगातार जारी है। मेरी सहयोगी मीनाक्षी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मीनाक्षी, वहां पर किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। ओवर टू यू। इस वक्त मैं मौजूद हूं पुलवामा के मुरान इलाके में, और ये जो चारों तरफ आप मेरे देख रहे हैं ये वही घर है जो लश्कर तैयबा के आतंकी का बताया जा रहा है, जिसका नाम एहसान अहमद है। आप देखें ये पूरी तरीके से घर डिमोलिश हो चुका है, टूट चुका है। इस इलाके के जो लोग हैं वो चारों तरफ इकट्ठा हुए हुए हैं। मैं जरा अपने कैमरा पर्सन राजीव वर्मा से ये गुजारिश करूंगी, थोड़ा अंदर की तरफ घर के अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे और जो यहाँ की तस्वीरें हैं आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ पतली सकरी गलियों में कांच के जो है वो टुकड़े इस वक्त बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। जितने टीन के शेड हैं वो चारों तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। लकड़ी पूरी तरीके से आप ये देख रहे हैं, जो इस घर की चौखट थी, दरवाजा था, वो आप देखिए टूट चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ये जो मिलिटेंसी है उसके खिलाफ सेना का ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। हम थोड़ा अंदर की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये 2 मंजिला दरअसल इमारत है जिसे सेना ने अपने ऑपरेशन में ध्वस्त कर दिया है। एक कमरा इस तरफ आगे, अच्छा एक मिनट ज्योत्सना, आप थोड़ी देर इस खबर को दिखाएं, मैं एक बार यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनसे जरा बात कर लूं। मौजूद हैं जहां आतंकी का घर बताया जा रहा है, वहां पर किस तरह की तस्वीर है, किस तरह घर के हालात हो गए हैं, वो एक एक तस्वीर मीनाक्षी हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आतंकी एहसान का घर है जहां पर सेना की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वही चीज नजर आई जो त्राल और गुरेज में नजर आई। यहां पर विस्फोटक रखा हुआ था, वो वायर से अटैच था। जब उसे डिफ्यूज करने की, कंट्रोल डिफ्यूज करने की कोशिश की गई तो उस दौरान उसमें धमाका हो गया और सबसे ज्यादा इंपैक्ट उस जगह पर पड़ा जहां पर विस्फोटक रखा हुआ था। घरों के शीशे टूट गए, दरवाजे की चौखट हिल गई। इसके अलावा जिस कमरे में विस्फोटक रखा हुआ था वहां पर भी काफी क्षति पहुंची है और आसपास जो लोग हैं वो खड़े होकर ये सारी तस्वीरें देख रहे थे। लगातार सेना की कार्रवाई घाटी में जारी है। 2023 से ये आतंकी जब वापस लौटा था अपनी ट्रेनिंग के बाद, तब से घाटी में सक्रिय था और इसकी भी पहलगाम अटैक में इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई है। उसी के बाद सेना घर पर पहुंची थी तलाशी लेने के लिए और उस दौरान यह धमाका हुआ। पुलवामा के बाद शोपिया की तस्वीरें आपको मैं दिखाने जा रही हूं। शोपिया में लश्कर आतंकी शाहिद अहमद का घर उड़ा दिया गया। शाहिद लश्कर का कमांडर था। शोपिया के छोटीपुरा का रहने वाला शाहिद साल 2022 से आतंकी गतिविधियों में शामिल था। इसे भी पहलगाम हमले का संदिग्ध माना जा रहा है और यही कारण है कि जब सेना की टीम यहां पर पहुंची कार्रवाई के लिए तो कुछ इस तरह का मंजर, कुछ इस तरह की तस्वीरें नजर आई। ये घर आप देख रहे हैं शोपिया से शाहिद का, जहां आतंकी अहमद शाहिद का जो घर है वो उड़ा दिया गया। शाहिद बताया जा रहा है कि लश्कर का कमांडर था। 2022 से ये लगातार आतंकी गतिविधियों में सक्रिय रहा है और इसे भी एक आरोपी के रूप में देखा जा रहा है पहलगाम हमले का।
एक तस्वीर और आपके सामने रख रही हूं। कुलगाम की ये तस्वीर आप देखेंगे जहां लश्कर के आतंकी जाकिर का घर भी जमींदोज हुआ है। इस आतंकी का घर कुलगाम के मातलहामा में बताया जा रहा है। मातलहामा एक गांव है कुलगाम में जहां इसका घर स्थित है। सुरक्षा बलों ने यहां पर भी सर्च ऑपरेशन जारी रखा। हर उस संदिग्ध के घर की तलाशी ली जा रही है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या पहलगाम हमले से उसके कुछ कनेक्शन सामने आ रहे हैं। क्योंकि जो आतंकी बताए जा रहे थे, जिनमें से 2 पाकिस्तानी थे, उनको ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कश्मीर में मौजूद हैं उनकी मदद मिल रही है और उस मदद के भरोसे ही यह हमला संभव हो पाया। मंजूर मीर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, चाहे बात कुलगाम की करें, चाहे शोपिया की करें, चाहे पुलवामा की करें, सेना एक एक आरोपी के घर पहुंच रही है, एक्शन ले रही है, घरों को जमींदोज किया जा रहा है। हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा बरामद किया गया है जो संदिग्ध है। बिल्कुल ज्योत्सना, पिछले 24 घंटे से पूरे कश्मीर घाटी में ऑपरेशंस में बड़ी तेज़ी लाई गई है और पिछले 4 दिनों में 2000 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, जिनमें कहीं OGW वर्कर्स भी शामिल है, जिनकी मदद से मिलिटेंटों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट उन तक पहुंचाते थे। और पहलगाम हमले में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वो है आदिल ठोकर का, जो वर्ष 2022 में POK आर्म्स एंड एमनेशन की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए जाता है और 2024 में उसे ये मिशन दिया जाता है कि कश्मीर में किसी बड़े हमले को अंजाम देना है। और यहाँ आकर जो है उन्होंने अपने साथ शेख आसिफ और जो लश्कर तैयबा के बाकी कमांडर है, जिनमें से शाहिद कुटे भी है, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग उस हमले में इन्वॉल्व है। और ये सारी जानकारी OGWs की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस को मिली है और यही कारण है कि एक्शंस में काफ़ी तेज़ी लाई गई है। न सिर्फ इनके घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, तहस-नहस किया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ भी शिकंजा कस लिया गया है। कुलगाम की बात करेंगे तो 2 ओवरग्राउंड मिलिटेंट्स को कल रात में गिरफ्तार किया गया। उनके पास में से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। मंजूर, एक बात और बताइए, जब पहले इस तरह की कार्रवाई होती थी तो सेना को, पुलिस को, लोकल्स का विरोध का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार वहां तस्वीर अलग नजर आ रही है। बिल्कुल ज्योत्सना, कश्मीर की मिलिटेंसी के इतिहास में हम पहली बार कश्मीर की एक अलग तस्वीर दिख रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जब होती थी तो लोग सड़कों पर आते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, पत्थरबाजी होती थी, हिंसा होती थी। लेकिन 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में की हवा जो है वो पूरी तरह से बदल गई है। हिंसा बंद, पत्थरबाजी, मिलिटेंसी जो है एक इतिहास बन गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है शायद सीमा पार बैठे लोगों को पसंद नहीं आ रही थी और यही कारण है कि पहलगाम में इतने बड़े हमले को अंजाम दिया गया। क्योंकि पिछले साल की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक कश्मीर का रुख कर चुके थे और इस बार ये उम्मीद कहीं ज़्यादा थी और यही कारण है कि इतने बड़े हमले को अंजाम दिया गया। इस तरह से जानकारी बिल्कुल मंजूर, बने रहिए आप हमारे साथ। ग्राउंड जीरो पर मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी भी मौजूद हैं और उसी आतंकी के घर पर वो मौजूद हैं जिसे सेना ने कल कार्रवाई के तहत ढहा दिया। मीनाक्षी, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं और लोगों से आपकी क्या बातचीत हो पाई है? ओवर टू यू। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं बेहद फकरी सी गली है और ये पुलवामा का मुरान इलाका है। आसपास जो आप मेरे तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ ईंट जो है वो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सेना का जो ऑपरेशन यहां लगातार आतंकवादियों के खिलाफ चल रहा है। पहलगाम में हुए इस खतरनाक आतंकी हमले के बाद इस वक्त जो घर आप देख रहे हैं लश्कर तैयबा से जुड़े हुए एक उस आतंकी का घर है जो साल 2023 से लगातार इस आतंकी संगठन के संपर्क में था और लगातार ओवरग्राउंड वर्कर्स की सपोर्ट के साथ किसी बड़े नापाक मंसूबे को कामयाब करने की फिराक में था। आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने जब यहां पर छानबीन की उस दौरान यहां कुछ संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई और फिर इस घर को ढहा दिया गया है। एक बार फिर मैं अपने कैमरा पर्सन राजीव वर्मा से गुजारिश करूंगी जरा अंदर की तरफ अगर वो तस्वीरें दिखा सकें। ऐसा लग रहा है इस घर को देखकर कि ये घर एक्टिव था, यहाँ पर रह रहे थे लोग और इस वक्त जो घर की स्थिति है
पूरी तरीके से ये निफ्तो नाबूद किया जा चुका है, फमेदोस किया जा चुका है। 2 मंजिला ये इमारत था। ये देखिए खिड़की का एक बड़ा सा हिस्सा यहाँ टूटा हुआ नजर आ रहा है। हमने कोशिश की हम अंदर जाकर तस्वीरें दिखा सकें, लेकिन ये इतना ज्यादा ध्वस्त है कि अंदर जाना और फिर यहाँ से कोई तस्वीर आप तक पहुंचाना या रिपोर्ट करना बेहद मुश्किल है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद एक बात तो तय कही जा सकती है कि अब लोकल्स का भी जो आप बात कह रही थी कि बिल्कुल एक अलग रवैया दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो आतंकी हमला हुआ है वो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के साथ हुआ है। और पर्यटकों पर हमला होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कश्मीरी जिनकी रोजी रोटी पर्यटन से चलती थी उनके ऊपर ये हमला हुआ है, उनके पेट पर भी लात मारी गई है। और इसलिए एक अलग तस्वीर इस वक्त हम पूरे कश्मीर में देख रहे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ ये गुस्सा इस वक्त पूरे कश्मीर में दिखाई दे रहा है। हालांकि एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ। इस जब घर को ध्वस्त किया गया, आतंकी के घर को ध्वस्त किया गया, तो जाहिर है कि इसका इम्पैक्ट आसपास के घरों पर भी दिखाई देता है। जैसे कि अगर इसी के आप बाएं तरफ आके अपनी नजर घुमा कर देखें, कैमरा पर्सन राजीव वर्मा से कहूंगी जरा बाएं तरफ भी नजर घुमाएं, वो घर ध्वस्त हो गया है, उसकी भी घर की छत उड़ गई है। आसपास के कुछ और घर हैं जहां पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये घर जो आतंकी से जुड़ा हुआ है उसे सुरक्षा बलों ने टारगेट अटैक करके ध्वस्त कर दिया है। मेरे सहयोगी मंसूर मीर लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मंसूर, आप इस जगह से होकर गए हैं और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाने चाहिए। फिर चाहे वो कुलगाम की तस्वीर जो आपने दिखाई या यहाँ पुलवामा में या शोपियां में जो इस वक्त सुरक्षा बलों का ज्वाइंट अभ्यास चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उससे जुड़े हुए तमाम सबूत हम लगातार इंडिया टीवी को दिखा रहे हैं। मंसूर, इस वक्त आप जहां पर मौजूद है वहां की स्थिति क्या है? बिल्कुल मीनाक्षी, जो मुरन में आप तस्वीर देख रहे हैं उसी तरह की तस्वीर जो है शोपियान के इलाके में अभी शाहिद कुटे के घर में देखने को मिल रही है। शाहिद कुटे भी वर्ष 2022 से अंडरग्राउंड है। परिवार को कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पे है। आखिरी बार 2022 में जब वो यहाँ से चले गए थे तो वो आखिरी मुलाकात थी। और इंडिया टीवी से उनकी मां ने बात करते हुए कहा कि पर्यटकों के साथ जो हमला हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए हैं, उस पर उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि अगर मेरा बेटा भी उसमें मुलव्वस है तो उनके खिलाफ भी उसी तरह से एनकाउंटर होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज एक माँ जो कल तक अपने बेटे को सपोर्ट करती आ रही थी कि मिलिटेंसी के खिलाफ, आज वही माँ ये बोल रही है कि मेरे बेटे के साथ भी इसी तरह से एनकाउंटर करना चाहिए। तो ये आप इन तस्वीरों और इन बातों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर की तस्वीर कितनी बदल चुकी है। और जब ये हमला पहलगाम में हुआ तो अलगाववादी नेता भी सड़कों पर आए, उन्होंने कश्मीर बंद का ऐलान किया। जो अलगाववादी नेता कल तक मिलिटेंट्स को मारे जाने पर बंद का विरोध करते थे, आज वो मिलिटेंटों के खिलाफ ही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कश्मीर की तस्वीर वो पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रहे हैं। लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी पहलगाम टेरर हमले में शामिल है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि उनके परिवार वाले भी ये मांग कर रहे हैं कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और पुलिस भी जो है अब सब पक्के आधारों के तौर पर ही जो OGW वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हैं, 2000 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे जो पूछताछ की जाती है उसी आधार पर इस तरह की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। और ख़ासकर जो लश्कर तैयबा के लोकल टॉप कमांडर्स हैं, जो बताए जा रहे हैं कि ये सभी टॉप कमांडर्स आदिल ठाकुर के संपर्क में हैं और सभी लोकल कमांडर्स ने मिलकर आदिल ठाकुर के साथ इस हमले को अंजाम दिया और जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है उन तक उनका समर्थन किया और उसके बाद ही ये हमला जो है अंजाम दिया गया। जी 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 मंसूर, आप बने रहे हैं हमारे साथ। यहाँ के कुछ लोकल लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगी, अगर वो हमसे बात करने के लिए तैयार हों, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त यहाँ पर है, हर कोई थोड़ा सन्न भी है, क्योंकि अपनों के बीच में ही रहने वाला कोई एक व्यक्ति ऐसा भी निकलेगा जो अपनों के ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा, जो बम गोला बारूद उठा लेगा और मासूमों के खिलाफ, निहत्तों के खिलाफ एक्शन लेगा।
ऐसा इस इलाके के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो पुलवामा के मुरान इलाके की देख रहे हैं। आप चारों तरफ देखें, ये जो छत है, ऊपरी मंजिल है, वो टूट चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, नीचे गिरी दिखाई दे रही है। अंदर की जो दीवार है वो टूट चुकी है, जो लेंटर है वो गिर चुका है। अंदर कमरों की स्थिति ऐसी है कि भीतर जाकर कोई भी तस्वीर दिखाना इस वक्त नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और जो एक्शन यहाँ पर लिया गया है उसका असर आसपास के घरों में भी साफ दिखाई दे रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। लगातार इंडिया टीवी पर यह कवरेज जारी है।